तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है कैम्स। आप देखेंगे इसको आईपीओ के बाद इसने क्या बेहतरीन रिटर्न्स दिए। लगातार प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर निकलता चला जा रहा था, लेकिन उसके बाद इसमें फिर एक करेक्शन आया और करेक्शन काफी लंबा ठहर गया। बाद में इसमें राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी देखने को मिला और उसके बाद अभी अपने वापस लाइफ टाइम हाई के करीब पहुंच चुका है और यहाँ से अब ब्रेकआउट देने को तैयार भी है। और इन दिनों बढ़ते हुए चार्ट पर यहाँ पर बढ़ता हुआ वॉल्यूम भी नजर आया है, यानी कि स्ट्रेंथ बरकरार है। तो दोस्तों इसके आने वाले टारगेट्स के बारे में जानने से पहले एक बार हम इसके चल के फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है दोस्तों कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, यानी कि कैम्स लिमिटेड। 3,988 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने लगभग 6% के आसपास की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 19,621 करोड़ का है। स्टॉक का पी जो है वो 58 का है, लेकिन अच्छी बात है कि इसका आरओसी जो है 48.4% एंड आरओई 39.8% का है, यानी कि आरओसी एंड आरओई के लेवल पर यह कंपनी काफी बेहतरीन है। अगर हम पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 2,220 का लो था और 4,012 रुपए का इसने हाई लगाया है। तो अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करें तो यह कंपनी म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी के तौर पर काम करती है। यह इन्वेस्टरों को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसेज, और इसका जो काम है वो इन्वेस्टर सर्विस प्रोवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस प्रोवाइड करना एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट आप देखेंगे, पिछले एक साल में इस कंपनी ने काफी बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। तो अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं तो अच्छी बात है कि इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में 20.9% का CAGR दिया है। वहीं पर इसका जो आरओई है वो भी पिछले 3 सालों में 41% की रेट से रिकॉर्ड तोड़ बढ़ता जा रहा है और वहीं पर इसका जो डिविडेंड पे आउट है वो भी 65% का है, जो कि काफी बेहतरीन है। इसके कॉन्स की बात करें तो ये स्टॉक अभी 21 टाइम्स बुक वैल्यू पर अभी ट्रेड कर रहा है, जो कि काफी ज्यादा ओवर वैल्यू है। तो अगर हम कैम्स का पीयर कंपैरिजन करते हैं तो इसमें आपका BSE हुआ, MCX, कैम्स है ही, साथ में आपका IEX हुआ, केफिन टेक्नोलॉजी जैसी और भी कंपनियां हैं जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज में काफी अच्छा कर रही हैं। कैम्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 200 करोड़ का था, मार्च 2022 में 243 करोड़, मार्च 2023 में 249 करोड़ और मार्च 2024 में 310 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2021 में 60 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 74 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2023 में 74 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2024 में 103 करोड़ का अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिला है। दोस्तों इसका जो अपकमिंग रिजल्ट है वो 2 अगस्त 2024 को आने वाला है, तो यहाँ पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2018 को 659 करोड़ का था, मार्च 2021 706 करोड़ और मार्च 2024 में 1137 करोड़ का भयंकर जंप देखने को मिला है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2018 में 146 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2021 में 205 करोड़ का प्रॉफिट, वहीं पर मार्च 2024 में 351 करोड़ का बहुत ही शानदार प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। तो अगर हम कंपनी के CAGR की बात करें तो पिछले 3 सालों में इसने 11% की रेट से और पिछले 1 साल में 78% का इसने रिटर्न दिया है। कंपनी की बोरोइंग्स की बात करें तो मार्च 2018 में 112 करोड़ का लोन था, मार्च 2021 में 79 करोड़ हुआ और मार्च 2024 में फिर से बढ़कर 96 करोड़ का हो चुका है। वहीं पर टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2018 में 698 करोड़ का एसेट था, मार्च 2021 में 842 करोड़ का एसेट और मार्च 2024 में 1413 करोड़ का शानदार एसेट है कंपनी के पास, जिसकी तुलना में अगर हम लोन की बात करें तो उतना खास चिंता की बात नहीं है। बाकी अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां सितंबर 2021 में 30.96% थी, जून 2024 तक 0% हो गई, यानी कि प्रमोटर्स ने सारा का सारा पोजीशन बेच दिया है। ये दोस्तों बहुत ही शॉकिंग न्यूज है मेरे लिए। मैंने आज तक इतने स्टॉक्स देखे हैं लेकिन उसमें अभी तक मैंने ऐसा नहीं देखा जिसमें से प्रमोटर्स ने अपना सारा पोजीशन बेच दिया हो। ये मेरे लिए पहला स्टॉक है। FIIs की बात करें तो 26.49% से बढ़कर 56.51% हो गए हैं। DIIs की होल्डिंग 15.15% से 19.42% एंड पब्लिक की होल्डिंग 27.40% से 24.07% हो गया है। यानी कि बात करें जो प्रमोटर्स ने बेचा है उसको FIIs एंड DIIs ने मिलकर खरीदा है और उसमें भी सबसे ज्यादा FIIs ने खरीदा है। प्रमोटर्स ने इसमें सारा का सारा पोजीशन बेच दिया, ये मेरे लिए शॉकिंग था। बाकी अगर कंपनी की फोरेंसिक एनालिसिस करें तो इसमें आपको 9 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 5 नेगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि कंपनी की जो लायबिलिटीज है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। रिटेल्स की जो होल्डिंग है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अदर इनकम की काफी
अच्छी है, डिप्रिसिएशन का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग पिछले 90 दिनों में यहाँ पर बेची नहीं गई है, ऐसा बता रहा है। दोस्तों मेरा ये कहना है कि जब उनके पास है ही नहीं तो बेचेंगे क्या, वो तो ऑलरेडी 3 क्वार्टर पहले ही सब कुछ बेच के निकल गए हैं। बाकी अगर हम ROE की बात करें तो पिछले 10 सालों में अभी अच्छा कर रहा है। कंपनी का जो डेप्ट है वो भी अंडर कंट्रोल है, यानी कि इतना डेप्ट नहीं है जो कि मैनेज ही ना हो सके। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है। ROC की स्ट्रेंथ लगातार बढ़ती जा रही है। कैपेक्स वर्सेस ROC की बात करें तो पिछले 3 सालों में अभी डिक्रीज हुआ है। और करंट वर्सेस हिस्टोरिक वैल्यूएशन की बात करें तो ये भी थोड़ा सा डाउन चल रहा है। बाकी शेयर प्राइस में भी अभी उतनी छाल नहीं आई है जितनी ये आ सकती है। तो अगर हम कैम्स के मार्केट शेयर की बात करते हैं तो 68% का इसके पास मार्केट है म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार में। रेवेन्यू की बात करें तो प्रोडक्ट जो है इनका डाटा प्रोसेसिंग मोर देन 78%, कस्टमर केयर सर्विसेज 7.8% एंड मिसलेनियस सर्विसेज 5.7% का। सेगमेंट का ब्रेकअप करें तो RTA सर्विसेज मोर देन 92% एंड सॉफ्टवेयर 8%। वहीं पर लोकेशन वाइज हम ब्रेकअप करते हैं तो इंडिया में 99.6% का बिजनेस होता है, बाकी का 0.4% आउट ऑफ इंडिया। दोस्तों हम लोग वापस से कैम्स के चार्ट पर आ चुके हैं। आप देखेंगे इसमें क्या बेहतरीन पैटर्न बना, उसके बाद इसमें राउंडिंग बॉटम बना और अब उस राउंडिंग बॉटम का यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है। तो इस हिसाब से जितना ये नीचे रहा है उतना ही ये ऊपर जाने की क्षमता रखता है। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है इस स्टॉक में हमें 5696 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। बाकी इस स्टॉक की एनालिसिस कैसे लगी एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।